तो कैसे हो मामू छपरी लोग, आशा करता हूँ साले पकड़ो मस्त ही हो गए। तो चलो वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो पहुंच गया था नेपाल में काठमांडू में, जहां पर उसे एवरेस्ट की चढ़ाई करनी थी। और उसने अपनी बाकी की टीम को भी बुला लिया था क्योंकि वो सारे लोग भी दिमाग के पैदल आदमी थे। क्योंकि उन दिनों दोस्तों मौसम ठीक नहीं था और इन सभी के दिमाग में चुल मच गई थी कि हमें मार्च के मंथ में ही एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है। इसीलिए ये आदमी अपनी टीम को इकट्ठा करता है और सारे लोगों को एक टेंट के अंदर समझाता है कि इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एवरेस्ट पहाड़ पर दोस्तों ऊपर में हवा का दबाव बहुत ही कम रहता है। इसीलिए ये सारी आम चीज़ें बताता है कि हमें ऑक्सीजन टैंक और कई ऐसी वस्तुएं जो हमें ऊपर काम आए उन सारी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। और बाकी की फालतू की चीज़ें हैं उन सभी को हमें नीचे ही छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों बिना टाइम ना गवाए ये सारे लोग मिलकर एक हेलीकॉप्टर में निकल जाते हैं एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए। धीरे धीरे वो चढ़ाई शुरू करते हैं और 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक मंदिर था जिसमें ये सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि हम शिखर तक पहुंचकर वापस सही सलामत आ जाए। क्योंकि कई हादसे ऐसे हुए हैं कई लोगों के साथ, क्योंकि जो चढ़े हैं वो फिर कभी दोस्तों वापस नहीं आई। वहाँ से दोस्तों ये सारे लोग आगे निकलते हैं और 20,000 फीट तक ऊपर चढ़ जाते हैं। और वहाँ पर इन सारे लोगों को पता चलता है कि इस मामू की एक टीम नहीं बल्कि कई सारी टीम है जो एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहती है। और वो सभी भी वहाँ रुके हुए थे कि थोड़ा सा आराम कर ले और चाय पानी पीने के बाद यहाँ से हम वापस चढ़ाई शुरू करेंगे। दोस्तों हमारा इस मामू की टीम में, मामू मतलब कि इस आदमी का नाम है रॉक, और इसकी टीम में ज़्यादातर बूढ़े आदमी ही शामिल है, मतलब कि नौजवान लफंडरों से ऊपर की एज के। और एवरेस्ट में ऐसे कई चढ़ाव आते हैं जहाँ पर आदमी को अपनी मौत सामने दिखाई देती है। क्योंकि एक छोटी सी मामूली सी गलती और नीचे खाई में गिरने के बाद मौत पक्की। लेकिन ये सारे लोग दोस्तों हार नहीं मानते और वो चढ़ते रहते हैं। जब वो थक जाते तो वो वहीं पर अपना टेंट लगा के आराम कर लेते हैं और वापस अपनी चढ़ाई शुरू कर देते हैं। एवरेस्ट के नीचे भी एक टेंट था जिसमें सेफ्टी टीम थी, मतलब कि वो लोग एवरेस्ट चढ़ने वालों को मदद करते। मतलब कि किसी को ऑक्सीजन की कमी हो गई तो इन सभी का आदमी जाता और उन लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा देता। और बाकी की छोटी मोटी सारी जानकारी वेदर की और सारी चीज़ें उसमें सहायता करते। धीरे धीरे रॉक अपनी टीम के साथ ऊपर की ओर चढ़ रहा था और जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ रहा था तभी हवाओं का प्रेशर भी बढ़ रहा था। इसलिए रॉक और उसकी टीम को आगे बढ़ने में परेशानियां हो रही थी। लेकिन ये सारे लोग भी साला मामू छपरी आइटम में थी, अपनी हिम्मत नहीं हारते और अपना मंसूबा जो कि था एवरेस्ट पर चढ़ने का उस पर मेहनत जारी रखते हैं। रॉक की टीम में एक डक नाम का आदमी था जो कि एक मामू बूढ़ा था, वो बुरी तरह से थक चुका था। इसलिए रॉक उसे कहता है कि तू यहाँ पर हमारा वेट कर, हम शिखर तक पहुँचते हैं और तू बाद में आ जाना। और रॉक अपने बाकी के टीम मेंबर्स के साथ शिखर तक पहुंच जाते हैं। हालांकि ये 3 लोग ही थे। रॉक की टीम में ऐसे कई लोग थे जो अपनी हिम्मत हार चुके थे और वो वापस नीचे चले गए थे। रॉक और बाकी के मेंबर्स की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ऐसे कम ही लोग हैं दोस्तों जो एवरेस्ट के आखिरी शिखर तक पहुंच पाए हैं। लेकिन तभी नीचे से सेफ्टी टीम का एक अनाउंसमेंट होता है कि बहुत ही जल्दी तूफान आने वाला है, इसीलिए अगर अपनी जान प्यारी है तो जल्द से जल्द वापस नीचे आ जाओ। और रॉक अपने मेंबर्स के साथ वापस नीचे उतरने लगता है। रॉक जैसे ही 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है नीचे उतरने में, तभी उसे डक मिलता है जो कि शिखर तक पहुंचना चाहता था क्योंकि वो पीछे रह गया था। रॉक उसे कहता है कि सारा तूफान आने वाला है इसलिए हमें नीचे चले जाना चाहिए। लेकिन डक उसे कहता है कि तूफान गया पहाड़ में, मैं यहाँ तक आके हार नहीं मान सकता और मुझे शिखर तक पहुँचना ही पहुँचना है। अभी हमारा रॉक डक का यह मंसूबा देखकर उसकी मदद करता है और उसे भी वो शिखर तक पहुंचा देता है, जहां पर डक की खुशियों को कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन चंद मिनटों बाद रॉक देखता है कि एक बहुत बड़ा तूफान उसके ही सामने आ रहा है। इसलिए रॉक डक को कहता है कि साले हमें यहाँ से नीचे भागना होगा, वरना हम सभी की यहीं के यहीं फाड़ू हो जाएगी। रॉक और डक यहाँ पर दोस्तों अपनी टीम से बिछड़ चुके थे, क्योंकि रॉक की बाकी की टीम नीचे उतरने के मामले में काफ़ी दूर निकल चुकी थी। रॉक और डक के पास तूफान भी पहुंच गया था, इसलिए डक का शरीर भी अब जवाब देने लगा था। डक का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था और रॉक ने नीचे सेफ्टी टीम से मदद मांगी थी कि हमें जल्द से जल्द
एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए क्योंकि डक को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन सेफ्टी टीम की भी मजबूरी थी क्योंकि ऐसे हालातों में और ऐसे तूफान में वो अपने आदमी को ऊपर नहीं भेज सकते थे। लेकिन तभी रॉक का एक टीम मेंबर कहता है, जो कि नीचे पहुंचने में आगे था, वो कहता है कि हमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर रास्ते में छोड़ दिया है, तुम वो वहां से लेकर डक के पास वापस पहुंच जाना और डक को भी सही सलामत नीचे उतार देना। इसीलिए हमारा रॉक डक को एक जगह पर बिठाता है और कहता कि तू साले यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए सिलेंडर लेके आता हूँ। और वो एक खाई थी जो पार कर लेता है, लेकिन डक का भी दिमाग भी काम नहीं कर रहा था दोस्तों। वो रॉक के पीछे पीछे चलने की कोशिश करता है और तभी वो खाई में गिर जाता है। और यहाँ पर दोस्तों ना चाहते हुए मुझे कहना पड़ रहा है कि डक की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। रॉक की बाकी की टीम एवरेस्ट के आधे तक नीचे पहुंच चुकी थी, इसलिए वो सारे लोग अभी सेफ थे। अभी ऊपर बुरे तूफानों से घिरा हुआ था हमारा अकेला रॉक। रॉक वहां से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान इतना ज्यादा था और बर्फीली हवाएं भी इतना तेज चल रही थी दोस्तों। रॉक का भी शरीर काम करना छोड़ दिया था और उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था, इसलिए उसके दिल पर भी दबाव पड़ रहा था। इससे में रॉक की बीवी का कॉल आता है, जो कि सेफ्टी टीम डायरेक्ट रॉक से कनेक्ट करवा देती है। रॉक अपनी बीवी से बात करता है क्योंकि रॉक के 2 बच्चे थे और इस बात से रॉक में वापस हिम्मत आती है और वो वापस नीचे आने की कोशिश करता है। वो सेफ्टी टीम वालों को कहता है कि मैं अभी अकेला नीचे नहीं उतर पाऊंगा, मुझे मदद चाहिए, इसलिए आप अपने एक आदमी को भेजो ताकि उसके सहारे मैं नीचे उतर पाऊँ। लेकिन सेफ्टी टीम ने भी यहाँ पर साफ साफ कह दिया था कि ऐसे हालातों में हमारा कोई भी बंदा ऊपर नहीं आएगा, तुम्हें खुद कोशिश करनी पड़ेगी। इतनी बात होते ही तूफान के कारण वहाँ पर सिग्नल डिस्कनेक्ट हो जाता है और सेफ्टी टीम के साथ अभी रॉक का कोई भी कांटेक्ट नहीं था। रॉक चलने की हालत में भी नहीं था दोस्तों, लेकिन वो कैसे भी करके जिंदा रहता है और वो पूरा दिन और पूरी रात एक ही जगह पर निकालता है। लेकिन रॉक की यहाँ पर किस्मत खराब थी क्योंकि ठंड की वजह से रॉक अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता और उसी जगह पर हमारा रॉक की मौत हो जाती है। और ये खबर सुनकर रॉक की बीवी भी काफ़ी दुखी हो चुकी थी। सेफ्टी टीम वाले भी रॉक की मौत की खबर से काफ़ी दुखी हो गए थे क्योंकि रॉक एक ऐसा बंदा था जिसने डक की खुशी के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया और उसे उसका फल मिल गया। अगर वो डक को अकेला छोड़ देता और अपनी टीम के साथ नीचे उतरने में लग जाता तो आज रॉक जिंदा होता। आप दोस्तों रॉक के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।